नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। इंग्लिश में बात करें तो ये आपका टॉपिक है गार्डनर थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं सभी को एक-एक करके क्लास में मैं बता रहा हूँ। उसी कड़ी में आज बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों में से जिस महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उस सिद्धांत का नाम हमने आपको बताया कि उस सिद्धांत का नाम है गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत क्या दिया है और उनके हिसाब से बुद्धि व्यक्तियों में कैसी पाई जाती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, इसका महत्व क्या होता है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। चैनल पे आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पे, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके एक जो है बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्वर्ड गार्डनर महोदय का जो ये बुद्धिक सिद्धांत है, इन्होंने इसका प्रस्ताव कैसे दिया, ठीक है, इसके बारे में, फिर इनका सिद्धांत क्या बताता है इसके बारे में। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने 1983 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो कौन है? हार्वर्ड गार्डनर महोदय। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1983 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, इनकी पुस्तक क्या नाम था? फ्रेम्स ऑफ माइंड द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसी में इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। यह सिद्धांत क्या बताता है? तो यह सिद्धांत यह बताता है कि बुद्धिमत्ता केवल एकल इकाई नहीं, यानी कि बुद्धिमत्ता के केवल एक कारक नहीं होते हैं, केवल एक कारक से यह नहीं मिलकर बनता है, बल्कि इसमें विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं या बुद्धि विभिन्न प्रकार की होती है, जिससे क्या है बुद्धि का निर्माण होता है और विभिन्न प्रकार की बुद्धि का विभिन्न प्रकार के कार्यों में काम होता है। इन्होंने कहा जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न मात्राएं मौजूद होती है। यानी कि इन्होंने कहा कि बुद्धिमत्ता केवल एक ही कारक का पर्याय नहीं, बल्कि क्या है बुद्धिमत्ता के विभिन्न प्रकार होते हैं और वो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की होती है, यानी कि किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो ये इनके सिद्धांत का जो आप इंट्रोडक्शन कर लीजिए, ये इसके बारे में था। अब जो इनके सिद्धांत का कोर है, सेंटर है, इसको जानते हैं हम। देखिए, गार्डनर की बहुबुद्धि के प्रकार, गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि में क्या प्रकार बताए हैं बुद्धि के, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। सबसे पहले इन्होंने बताया कि भाषाई बुद्धि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है वो क्या होते हैं? भाषाओं का उपयोग और समझने की क्षमता उनके अंदर पाई जाती है, यानी कि वो अच्छे से क्या है लैंग्वेज का या उनका जो लैंग्वेज पे कमांड अच्छा होता है और उसको अच्छे से वो समझ जाते हैं। जिन व्यक्तियों में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है वो कवि होते हैं, लेखक होते हैं और वक्ता होते हैं। दूसरा प्रकार इनके बुद्धि का है तार्किक गणितीय बुद्धि। ये कहते हैं कि तार्किक गणितीय बुद्धि यानी कि लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस जिन व्यक्तियों में पाया जाता है वो व्यक्ति क्या होते हैं? तर्क, गणित और वैज्ञानिक विश्लेषण की क्षमता उनके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब वो व्यक्ति तर्क करते हैं हर बात पे और गणित से जुड़े सवाल और किसी भी चीज़ का क्या है साइंटिफिक क्या है एनालिसिस करते हैं, वैज्ञानिक विश्लेषण करने की क्षमता उनके अंदर पाई जाती है। और जिन व्यक्तियों में इस बुद्धि की प्रधानता होती है वो ऐसे व्यक्ति क्या है वैज्ञानिक बनते हैं, गणितज्ञ बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। ये तीसरे प्रकार की बात करें तो तीसरा प्रकार है संगीतात्मक बुद्धि। देखिए, संगीतात्मक बुद्धि क्या होता है? ऐसे व्यक्ति संगीत को समझने और संगीत का निर्माण करने की क्षमता भी इनके अंदर पाई जाती है। जिन व्यक्तियों में ये अधिक पाई जाती है वो व्यक्ति क्या होते हैं? संगीतकार होते हैं, गायक होते हैं, निर्देशक होते हैं, ठीक है। अगला है चौथा अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। ध्यान समझिएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यह क्या होता है? अंतर व्यक्तिगत बुद्धि जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वो क्या है एक दूसरे से प्रभावी संप्रेषण करने की क्षमता उनके अंदर पाई जाती है। और इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? इस प्रकार के लोग जो होते हैं वो क्या है होते हैं? वो शिक्षक होते हैं, लेखक होते हैं और कवि होते हैं। आप देखिए, पांचवा है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। चौथा पांचवा देखेंगे तो आपको सेम लगेगा, लेकिन जब इंग्लिश में देखेंगे तो एक का इंटरपर्सनल है, एक का इंट्रापर्सनल है, ठीक है।
तो ये क्या होता है, ये बुद्धि जिसमें पाई जाती है वो उन ऐसे व्यक्तियों में आत्म चेतना, मतलब अपने अंदर की जो चेतना है वो जागृत होती है, आत्म विश्लेषण, अपना विश्लेषण करने की क्षमता पाई जाती है। और ऐसा जिन व्यक्तियों में बुद्धि ज़्यादा पाया जाता है वो मनोवैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं। ठीक है। छठवां है शारीरिक गतिज बुद्धि, बॉडली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि जिन व्यक्तियों में पाई जाती है वो व्यक्ति क्या होते हैं, शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रण करने में और शारीरिक गतिविधियां करने में बहुत माहिर होते हैं। जिनमें से ऐसे व्यक्ति में जिनमें ये बुद्धि पाई जाती है वो क्या होते हैं, नर्तक होते हैं, एथलीट होते हैं और क्या होते हैं, वो सर्जन होते हैं। अब हम बात करते हैं स्थानिक बुद्धि, स्पेटिकल इंटेलिजेंस। यह बुद्धि क्या होती है, दृश्य और स्थानिक दुनिया को समझने की क्षमता पाई जाती है, जिनमें ये स्थानिक बुद्धि की पाया जाता है। और ये बुद्धि जिनमें पाई जाती है वो क्या होते हैं, चित्रकार होते हैं, वास्तुकार होते हैं और नेविगेटर होते हैं। अब इनके सिद्धांत का 8वां जो इन्होंने बताया प्रकार, प्राकृतिक बुद्धि, जिसको नेचुरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रकृति और प्राकृतिक दुनिया को समझने की क्षमता पाई जाती है, जिन व्यक्तियों में ये क्या है, बुद्धि पाई जाती है। और जिन व्यक्तियों में बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है वो व्यक्ति क्या है, पर्यावरणविद होते हैं, जीव विज्ञानी होते हैं। ठीक। तो ये इनके सिद्धांत का जो मूल कोर है, इस कारण से इनके सिद्धांत को बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अब इस सिद्धांत का जो महत्व है इसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि हम बात करें शैक्षिक दृष्टिकोण में, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव में, तो हम कह सकते हैं इसमें पहला सब हेडिंग है विविधता का सम्मान। इन्होंने बताया कि हर व्यक्ति क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इन्होंने बताया बुद्धि के भी अलग अलग प्रकार क्या है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है, जिससे क्या है उनके अंदर विविधता पाई जाती है। और व्यक्तिगत शिक्षा मतलब इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति के अंदर जो बहुत प्रकार की बुद्धि पाई जाती है वो अपने आप को क्या है, इस बुद्धि के माध्यम से शिक्षित करके आगे बढ़ सकता है। अगर हम बात करें व्यक्तिगत विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, तो स्वयं की पहचान। यदि आपके अंदर बुद्धि जो इन्होंने 8 प्रकार बताया, अगर उसका मात्रा थोड़ा बहुत मौजूद है तो आप क्या है, उनकी सहायता से स्वयं की पहचान बना के आगे बढ़ सकते हैं। संतुलित विकास। ठीक है। किसी व्यक्ति में, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति में बुद्धि कम पाई जाती है, किसी व्यक्ति में बुद्धि ज़्यादा पाई जाती है। इसमें भी बुद्धि में जो इन्होंने 8 प्रकार बताया है, 8 प्रकार में ये नहीं कि सभी व्यक्ति में 8 प्रकार बुद्धि उच्च मात्रा में पाई जाती है, नहीं। किसी व्यक्ति में कोई बुद्धि की प्रकार कम पाए जाते हैं, किसी बुद्धि प्रकार ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक संतुलन स्थापित होता है व्यक्ति को आगे बढ़ने में। अगर व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखें तो हम कैरियर मार्गदर्शन, ठीक है, यानी कि बुद्धि अगर आपके अंदर अच्छे से रहेगी तो आप कैरियर की क्षेत्र में बनाए इस चीज़ को आप ढूंढ लेंगे आसानी से और अच्छे से आगे बढ़ जाएंगे। कार्यस्थल में विविधता, यानी कि जहाँ व्यक्ति कार्य करता है वहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटीज़ पाई जाती है, अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, वो इंजीनियर होता है, कोई व्यक्ति डॉक्टर होता है, कोई व्यक्ति गणितज्ञ होता है, कोई व्यक्ति नर्तक होता है, कोई व्यक्ति एथलीट होता है। तो सभी के लिए इन्होंने बताया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धि की मात्रा होती है उस व्यक्ति में, जिससे क्या है उसकी सहायता से वो क्या है, इसको आसानी से मैनेज कर लेता है। तो आज के क्लास में हमने आपको डिटेल में बताया कि गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या है। आशा करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। इसी तरह के क्लास प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।